हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले हम लोग एक छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें हमको डिस्कस क्या करना है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसा कि आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये बताया था कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो आपके 6 टाइप्स के होते हैं। ये आपको ऑलरेडी पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। तो उसमें जितने भी 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। उसी बेस पर आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होंगे। पहला हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर स्क्वायर। स्क्वायर आपको पता है कि स्क्वायर कुछ इस तरह से होता है। ए बी सी डी, इस वर्टेक्स के नाम हम लोग दे देते हैं। तो स्क्वायर में आपको ये पता है कि ए बी स्क्वायर बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। मतलब स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और एक चीज़ ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर की अपोजिट साइड जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होती हैं। मतलब ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल डी ए या ए डी, ठीक है, इसी तरह से। और दूसरी चीज़ इसमें, तीसरी चीज़ ये होती है कि इसके सभी इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो सभी 90 डिग्री के होते हैं। मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। सभी एंगल आपस में इक्वल भी होते हैं और साथ साथ 90 डिग्री के होते हैं। और एक अगली चीज़ में ये है कि इसके जब भी डायगोनल को हम ज्वाइन करते हैं, डायगोनल ए सी एंड बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी, डायगोनल इक्वल तो होते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को ओ पॉइंट पर, इंटीरियर में ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ पर? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल्स टू ओ डी। मतलब ए ओ इक्वल टू ओ सी होता है और बी ओ इक्वल टू ओ डी होता है। और साथ साथ ये जहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं वो इंटीरियर जो एंगल होते हैं वो सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल डी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये होती है आपकी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसी बेस पर आपके बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी दे सकता है कि कुछ एंगल्स दिए होंगे और उसमें कुछ और अननोन एंगल होंगे जिसको आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। ये तो स्क्वायर की बात होगी। इसके साथ साथ दूसरा, ये पहला हो गया आपका स्क्वायर। सेकंड यहाँ पर आपका होता है सेकंड आपका हो जाएगा यहाँ पर रोम्बस। रोम्बस नाम दे देते हैं ए बी सी डी। रोम्बस में भी इसी तरह से स्क्वायर से भी रिलेटेड कुछ इसमें कॉमन होते हैं, इसकी भी प्रॉपर्टीज़। सपोज जैसे यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ठीक है। ये इक्वल तो होते हैं और साथ साथ अपोजिट साइड जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। मतलब ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल डी ए, ये होता है। और तीसरी चीज़ क्या है, अभी हमने स्क्वायर में पढ़ा हुआ है इसके सभी इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन होते क्या हैं, अपोजिट एंगल, आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होता है एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होता है। सभी आपस में इक्वल नहीं होते बट अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल भी इक्वल टू एंगल डी होगा, ठीक है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, इसके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पर डायगोनल तो इक्वल होते थे लेकिन यहाँ पर डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, बट दियर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से जैसे इसमें भी दोनों के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर भी दोनों डायगोनल एक दूसरे को ओ पॉइंट पर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा और ओ बी इक्वल टू ओ ए होगा। यहाँ पर तो चारों चीज़ें आपस में इक्वल हो रही थी। मतलब ए ओ
यहाँ पर आपने देखा होगा कि ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डी। जब आपस में दोनों इक्वल हैं तो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और साथ साथ सभी आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है, बट एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी होगा, ठीक है। और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये सभी एक दूसरे को 90, जितने भी एंगल बन रहे हैं इंटीरियर पॉइंट पर, वो सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं 90 डिग्री इक्वल, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और आपको ये भी पता है कि जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन ट्रांसवर्स करती है, क्लास 7 में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उससे बने हुए कुछ एंगल्स होते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। आपको पता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। इसी तरह से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 भी हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसकी प्रॉपर्टी आपने क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। इससे भी आपके इस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सपोज़ कि यहाँ पर एंगल दिया होगा तो ये वाला एंगल पूछ सकता है, क्योंकि ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल कर रही है, इसको ट्रांसवर्स कर रही है लाइन। ये वाला एंगल 90 डिग्री, अगर ये वाला आपका 70 डिग्री तो ये वाला पूरा एंगल भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी, ये तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है? तीसरा आपका जो क्वाड्रिलेटरल है, तीसरा क्वाड्रिलेटरल आप ले सकते हैं पैरेललोग्राम। तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आप जानते हैं कुछ इस तरह से होता है। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। आपको पता होगा कि ए बी इक्वल टू सी डी होता है और बी सी इक्वल टू डी ए होता है, ठीक है। मतलब ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू डी ए, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वाली अपोजिट साइड ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पैरेलल मतलब यही होता है कि आगे बढ़ाने पर वो कभी एक दूसरे से मैच नहीं करती, मतलब मिलती नहीं, क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को। आगे तक बहुत दूर तक हम बढ़ाते चले जाएँ, वो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। यही आपकी पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें ये चीज़ आप दे सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल डी ए, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि ये वाले सभी इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते, बट अपोजिट एंगल इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये आपके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और इनके जो डायगोनल होते हैं वो दोनों डायगोनल, मतलब ए सी और बी डी एक दूसरे के इक्वल तो नहीं होते हैं, बट वो पॉइंट पर, इंटीरियर वो पॉइंट पर बाइसेक्ट ज़रूर करते हैं आपस में एक दूसरे को। मतलब आप कह सकते हो कि ए ओ इक्वल टू ओ सी, मतलब ये वाली यहाँ से यहाँ तक और ये इसके इक्वल होगी। बी ओ इक्वल टू ओ डी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी, ठीक है। और ये जिस तरह से आपने रोम्बस में पढ़ा हुआ 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 डिग्री पर नहीं करते, कुछ भी हो सकता है इसमें। कोई अगर एक एंगल आपका एक्यूट एंगल बन रहा है तो दूसरा एंगल आपका ऑब्ट्यूज़ बनेगा, तो ये वाला इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। एक्यूट वाला एंगल एक्यूट के इक्वल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज़ एंगल ऑब्ट्यूज़ इक्वल के एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज़ एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ये हो गई। इसके बाद आपका नंबर 4 हम ले सकते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको ऑलरेडी पहले से पता है। रेक्टेंगल आपका कुछ इस तरह से होता है। इसमें भी वर्टेक्स के नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। ज़रूरी नहीं कि ए बी सी डी ही दो, अल्फ़ाबेट में आप कोई भी दे सकते हैं, पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई जेड एच आई जे के, कुछ भी आप दे सकते हैं। इसमें भी आपको पता है कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू डी ए, मतलब ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होती है और बी सी डी ए के इक्वल होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो लाइन
सेगमेंट इक्वल होती हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। मतलब ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल डी ए, ये हो गया, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि इसके जो सभी इंटीरियर एंगल होते हैं वो सब 90 डिग्री के होते हैं और साथ में सभी इक्वल भी होते हैं। मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये सभी इंटीरियर एंगल जो होंगे वो सब 90 डिग्री के होंगे। आपको पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। सभी एंगल के सम जो है वो 360 डिग्री होते हैं। और इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं, डायगोनल ए सी एंड बी डी, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं और साथ ही साथ इंटीरियर पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ए सी इक्वल टू बी डी हम कह सकते हैं, ए सी बी डी के इक्वल तो होता है और साथ ही साथ ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा और बी ओ इक्वल टू ओ डी, यानी कि ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू बी ओ इक्वल टू ओ डी। जब दोनों आपस में इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो चारों जो कट कर आएंगे, मतलब बाइसेक्ट होकर आएंगे, वो चारों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये आ गई आपकी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसके बाद आपका नंबर 5 जो आ रहा है, नंबर 5 आप कह सकते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आपको पता है कि ट्रेपेजियम कुछ इस तरह से होता है। चलिए इस बार नाम अलग कर देते हैं, पी क्यू आर एस। इसमें शर्त क्या होती है, ट्रेपेजियम में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी इसकी नहीं है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे मेन प्रॉपर्टी ये है कि इसमें वन पेयर साइड जो होगी वो सिर्फ पैरेलल होगी। मतलब आर एस पैरेलल पी क्यू पैरेलल होगी, इक्वल की बात नहीं कर सकते, अनइक्वल होगी और पैरेलल भी होगी, सिर्फ वन पेयर। और बाकी ये दोनों अनइक्वल और अनइक्वल भी हो सकती है, ये दोनों अनइक्वल होंगी। और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों जो लाइन होगी, लाइन सेगमेंट होगी, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी, अनइक्वल भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। इक्वल कैसे होगी, यहाँ से अगर सपोज़ हम लोग ऐसे एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रा कर दें, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रा कर दें, तो आप जब इसको इससे ज्वाइन करोगे, इसको इससे ज्वाइन करोगे, तो आप देखो ये वाली लाइन सेगमेंट इसके इक्वल तो आ रही है, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं आ रही है। पैरेलल क्यों नहीं है, जब भी आप इसको आगे बढ़ाओगे ना तो ये क्या होगी, आगे जाकर कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिल जाएगी, तो ये पैरेलल नहीं होगी। लेकिन ये वाली लाइन सेगमेंट आप आगे बढ़ाते चले जाओगे, वो एक दूसरे को कभी मैच नहीं करेगी। ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी बट इक्वल नहीं होगी। ये इसकी इतनी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद नंबर 5 जो नंबर 6 आपका आ जाएगा काइट। काइट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि काइट जो है, आपने पतंग वगैरह उड़ाया ही होगा, काइट उसी का नाम है। तो काइट लगभग आपका कुछ इस तरह से होगा। काइट में क्या होगा कि कोई भी लाइन सेगमेंट इसमें पैरेलल नहीं होती है, ए बी सी डी, ठीक है, पैरेलल नहीं होती है। लेकिन जो एडजेसेंट लाइन सेगमेंट होती है, मतलब ए से एडजेसेंट ये वाली इसके इक्वल होगी, और सी से जो एडजेसेंट है, मतलब बी सी और सी डी, ये इसके इक्वल होगी। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू सी डी, ये हो गई, ठीक है। और यहाँ से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, सिर्फ वन पेयर एंगल विल बी इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। और अगर हम इसमें एक डायगोनल ड्रा कर दें, ये डायगोनल अगर हम लोग ड्रा कर दें, तो ये डायगोनल जो होता है वो एक इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। मतलब इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जब आप डायगोनल ड्रा करोगे तो ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल इसके ऑलरेडी इक्वल है ये। तो इस तरह से ये एक तरह से दोनों ट्रायंगल जो होंगे इक्वल एरिया और एक दूसरे के कांग्रुएंट भी होंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी काइट की। तो इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के आप कोशिश करेंगे उसको करने की। पहला क्वेश्चन लगभग कुछ इस तरह से ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। जो भी होगा आप ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से होगा, ए बी सी डी ओ। मतलब अगर यहाँ से दे दिया गया ए ओ इक्वल टू वाट, तो ए ओ जो है वो किसके इक्वल होगा, आपको पहले ये पता होना चाहिए ये कौन सा फिगर बना हुआ है, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ये आपको लग रहा है बिल्कुल एक तरह का पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, उनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट जब करते हैं तो ए ओ इक्वल टू ओ सी हो जाएगी, ए ओ
सॉरी ए ओ आई, ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर एंगल की बात कर लें तो ये वाला पूरा एंगल मेज़र ऑफ एंगल डी ए बी इक्वल टू ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके एंगल हो जाएगा मेज़र ऑफ एंगल बी सी डी, ठीक है। इस तरह से आपको आगे की एक्सरसाइज करनी है। आई होप कितना आपको समझ में आएगा और आप कोशिश करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने की। ओके।